राजेंद्र नगर में किराए के कमरे में रहकर यूपीएससी की तैयारी करने वाली महाराष्ट्र की एक छात्रा ने बीती 21 जुलाई को खुदकुशी कर ली। बहुत कोशिश की निकलने की, आगे बढ़ने की, पर नहीं हो पाया। मैंने बहुत कोशिश की डिप्रेशन से बाहर निकलने की, लेकिन संभव नहीं हो सका। मेरा सिर्फ एक सपना था यूपीएससी पहली बार में क्लियर करना, लेकिन अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। बहुत असहाय महसूस कर रही हूँ और जा रही हूँ। यूपीएससी एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर हर किसी मिडिल क्लास बच्ची या बच्चे के मन में सिर्फ एक ही चीज आती है, नौकरी, पावर, ग्लैमर और शोहरत। और फिर यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए एक फाइनेंशियली चैलेंज्ड स्टूडेंट आता है यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री के पास, जो उसके सपने को उन्हें और ग्लैमराइज करके दिखाती है। क्योंकि यूपीएससी कोचिंग उद्योग को फलने फूलने के लिए अपने ग्राहक तैयार करने पड़ते हैं। बिना कस्टमर्स के कौन सा धंधा चलता है, और ग्राहक तैयार हो सके उसके लिए उन्हें इस परीक्षा को ग्लैमराइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसीलिए वो इन बच्चों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, उस ठाट बाट में जीने की उम्मीद देते हैं। वेब सीरीज बनाई जाती हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फिल्म निर्देशकों के साथ मिलकर फिल्में बनाते हैं और पर्टिकुलरली अपनी मेजॉरिटी ग्राहकों को टारगेट करते हैं। टीचर्स मोटिवेटर बन चुके हैं कि अगर आपके 3-4 अटेम्प्ट्स खराब भी हो गए हैं तो क्या हुआ, उसके बाद भी 5वां अटेम्प्ट दो, क्योंकि किसी एक्स नाम के बंदे ने 32 साल की उम्र और अपने आखिरी अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक किया था, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। बच्चा उम्मीद और आसरे में लगा रहता है और अपनी जिंदगी के सबसे कीमती 8 से 10 साल वो इसी परीक्षा पे वेस्ट कर देता है, और अंत में उसे कुछ भी नहीं मिलता। क्योंकि इन कोचिंग माफियाओं ने उन्हें महसूस ही नहीं होने दिया कि इस एग्जाम में सक्सेस रेट कितना कम है। सिर्फ लगभग 1000 पोस्ट्स के लिए 13 लाख से भी ज्यादा बच्चे इस एग्जाम में अपीयर होते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो शायद आपको अंदाजा भी नहीं होता कि आप तैयारी करते वक्त कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ बेरोजगार हैं और अपने जिंदगी के कीमती वक्त को इस गहरी खाई में झोंकते जा रहे हैं, तब तक जब तक आप इस नौकरी को पा नहीं जाते, जिसका सक्सेस रेट 0.0081% से भी कम है। अगर आप इस बात को समझ पाए हो तो शायद आप खुश ना हो, पर पता है खुश कौन है? वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसे आप फीस का पैसा दे रहे हैं, वो मकान मालिक जिसे आप हर महीने किराए का पैसा दे रहे हैं, और वो पॉलिटिशियंस जो काफी खुश हैं क्योंकि उन्होंने आपको एक झुंझुना दे रखा है जिन्हें आप आने वाले 6 से 10 सालों तक बजाते रहोगे और उनसे नौकरियां मांगने के लिए रोड्स पे नहीं उतरोगे। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसे क्रैक करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। ये प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिससे बच्चों को स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। सोशल लाइफ जीरो हो जाती है, आपके फ्रेंड्स और फैमिली से कनेक्शंस टूट जाते हैं, और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। एक बार को किसी तरह आप इतना सब कुछ मैनेज भी कर लेते हैं, पर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले आपसे लाखों रुपए चार्ज करते हैं। एक मिडिल क्लास परिवार अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स खर्च कर देती है, लेकिन सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती। कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ अपना बिजनेस बनाते हैं। इन कोचिंगों की फीसें 1.5 से 2 लाख होने की वजह से कई गरीब माँ बाप डेप्ट में फंस जाते हैं। आखिर कब तक एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली ये बर्डन उठा सकती है? और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ से दिखाए जाने वाले सपने किसी पॉइजन से कम नहीं होते। इन्हीं बातों में आकर कई लोग अपनी जिंदगियां बर्बाद कर लेते हैं। सालों की मेहनत के बाद भी 19.3% लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं, जिनमें से एग्जाम क्रैक करने वालों की संख्या काफी कम होती है। बाकी बचे हुए लाखों बच्चों को मिलती है सिर्फ निराशा। सोसाइटी और फैमिली के एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक होते हैं। एक बच्चे को फेल होने पर गिल्ट और शेम का सामना करना पड़ता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको सपने बेचते हैं, गारंटी देते हैं, लेकिन उनका फोकस सिर्फ प्रॉफिट पे होता है, स्टूडेंट वेलफेयर पे नहीं। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से स्टूडेंट्स को फॉल्स होप मिलती है, और जब वो रियलिटी फेस करते हैं तो ज्यादातर लोगों को निराशा ही मिलती है। सिर्फ यूपीएससी के पीछे भागते भागते एस्पिरेंट्स दूसरे करियर अपॉर्चुनिटीज को गंवा देते हैं, जिसमें शायद वो बेहतर कर सकते थे। अगर सारी कोशिशों के बाद भी एग्जाम क्लियर नहीं होता तो करियर ऑप्शंस लिमिटेड रह जाते हैं, और इतने सालों का टाइम, पैसा और एफर्ट्स सब बेकार रह जाते हैं। इस प्रिपरेशन के दौर में एस्पिरेंट्स को बहुत सारे मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। आए दिन सीट्स की कमी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के फीस का बर्डन, और आए दिन रूम के रेंट बढ़ते जाने और मकान मालिक के डिमांड्स का प्रेशर, ऐसी बहुत सी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स को तैयारी के वक्त मेंटली हैरेस करती हैं, जिसकी वजह से कई लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। तैयारी करने वाले सालों से लगे होते हैं कि इस साल नहीं हुआ तो अगले साल, और फिर अगले साल नहीं हुआ तो फिर एक और साल। ऐसा करते करते काफी वक्त बीत जाता है और वो इस दलदल में फंसते चले जाते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि शायद उन्होंने जितने पैसे इस यूपीएससी प्रिपरेशन में खर्च करे हैं, उससे अगर वो कुछ और कर लेते तो वहां वो कभी इतने नुकसान में नहीं होते जितना नुकसान उन्हें यूपीएससी प्रिपरेशन में हुआ है। हाल ही में ओल्ड राजेंद्र नगर में जो घटना हुई वो बहुत ही शर्मनाक थी, और ऐसी ही बहुत सी घटनाएं हमें देखने को मिलती रही हैं, पर फिर भी सरकार की तरफ से हमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। ये इंस्टीट्यूट्स बच्चों से लाखों रुपए चार्ज करते हैं और बच्चों को डिपेंडेंसी का एहसास दिलाते रहते हैं। अग्रेसिव मार्केटिंग टैक्टिक्स से स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जाता है।
सोसाइटी सिविल सर्विसेज को अल्टीमेट करियर गोल बना देती है। मीडिया सक्सेस स्टोरीज को हाईलाइट कर करके टॉपर्स को हीरो बना देती है, लेकिन मेजॉरिटी जो फेल होते हैं उनका जिक्र कोई भी नहीं करता, जिनकी संख्या 10 लाख से भी ज्यादा होती है। ऐसे सोसाइटी के प्रेशर और ग्लोरिफिकेशन से एस्पिरेंट्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है और उनके लिए यूपीएससी एक लाइफ थ्रेटनिंग स्कैम बन जाता है जिसमें वो फंस चुके होते हैं। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमें मल्टी फेसेटेड अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने होंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पहले जैसे चलते थे वो अभी भी वैसे ही चलते रहेंगे, पर उन्हें सिर्फ टॉपर्स पे फोकस ना करके ऐसे बच्चे जो फेलियर का सामना कर रहे हैं उनकी भी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए और उन्हें ऑल्टरनेटिव करियर पाथ्स के बारे में अवेयर करना चाहिए। आखिर में हमें समझना होगा कि सक्सेस सिर्फ एक एग्जाम में पास होने से नहीं मिलती, बल्कि अपनी खुशी और हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने से मिलती है, चाहे वो आपको यूपीएससी क्रैक करने से मिले या कोई बिजनेस शुरू करने से। बाकी जिनको सिलेक्शन मिल जाता है वो लोगों के लिए मिसाल बन जाते हैं और जिन्हें सिलेक्शन नहीं मिलता वो अपनी टूटी हुई आशाओं और उम्मीदों के साथ निराश हो जाते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रिपरेशन की जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाती है। आप भले ही यहाँ नाकामयाब जरूर हुए हैं, पर अगर आप शिद्दत से अपने पैशन को फॉलो करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप सफल जरूर होंगे। क्योंकि अगर आप शिद्दत से अपने पैशन में लगोगे तो इतने सालों की मेहनत, नॉलेज और सेक्रीफाइस आपको बिना किसी शक के सक्सेसफुल जरूर बनाएगा। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में जानने के लिए आई बटन पे क्लिक करें और हमारे इस वीडियो को जाकर जरूर देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे हम ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।